बहन फौजिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छी खुदा की खादमा, बड़ी अच्छी प्रे की है और सारी खूबसूरत अच्छी वर्शिप प्रस्तश के लिए भी भाई शकील ने बड़ा अच्छा कोरस गाया। इनके लिए भी तहे दिल से हम शुक्रगुजारी करते बरकत चाहते हैं। और ये आज जो सुबह सवेरे हमें खुदा की हजूरी मिलती है, ये सारा इवार्ड तो रूहे पाक को जाता जो इकट्ठा करता, लेकिन उसके बाद पास्टर तरसेम जी आपको और आप सबको कि हम सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आए आप मेरे साथ निकालें कलाम खुदा को खोलें, जिसके पास बाइबल मुकद्दस आप खोल सकते हैं। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील 8वां बाब 43 वर्ष से लेकर 48 तक हम मुतालिया कर लेते हैं। अगर आप कोई जल्दी निकाल ले तो पढ़ सकता, वरना फिर मैं तलावत करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से डॉक्टर लूका का लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8 बाब 43 वर्ष से 48 वर्ष 5 आयतें हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और अपना सारा माल खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, मगर मैंने मालूम किया कि क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। आमीन आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हम जो इस वक्त कलाम खुदा को स्टडी कर रहे हैं या इसको हम दोबारा से पढ़ रहे सीख रहे हैं, तो खुदा का कलाम हर सू ताज़ा है। जब भी हम खुदा का कलाम पढ़ते सुनते या सीखते हैं तो खुदा का कलाम हर सू ताज़ा है। अब हम इस वाक्य के अंदर, इस इवेंट के अंदर दो बातें सीखने वाले हैं कि आपने जो पास्टर तरसीम साहब पढ़ा, ये एक वाक्य, अगर आप इसकी हेडलाइन देखें तो इस वाक्यात के अंदर दो वाक्यात यानी दो इवेंट, दो मुझसे जुड़े हुए। अगर इन दोनों को आप अलग अलग करके पढ़ेंगे या सीखेंगे तो मुश्किल होता है सच्चाई को जानना। अब इन दोनों वाक्यात के अंदर सीखने के लिए हमने इसके दो पार्ट्स बना लिए, दो हिस्से बना लिए, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम ओनली पार्ट 1 को देखेंगे तो बाद में किसी दिन फिर पार्ट 2 को भी सीखेंगे। तो मैं आपको बहनों और भाइयों बता रहा था कि इस अजीम वाक्या के अंदर दो मौजज़ात आपस में जुड़े हुए। अब इस अजीम कहानी का यानी स्टोरी का लिखने वाला खुद पाक रूह है, और जो कभी बेमकसद मालूमात नहीं देता। सो हम ये सीखते हैं, इस रूहुल कुदस ने हमें एक वाक्या के अंदर दो मौजज़ात से सिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम मल्टीलेयर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो फिर जिसे यानी यहूदी यानी रब्बी उलमा यानी डिस्क्राइब करते थे यानी सिखाते थे, तो सेंस के आगे की ये बात है कि गहरे वेद की बात तब करते थे जब वो तलाश कर लेते, तहकीक कर लेते, इंक्वायरी कर लेते, फिर बात करते थे। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब कोई
आपको कलाम मुकद्दस में से बात सिखाता या समझाता है, तो किस लेवल पर वो कर रहा या आपको तालीम देता है। तो सबसे पहले नंबर्स यानी गिनती, अकाउंटिंग, ये दोनों वाक्य जो बहुत अहम, पाकरू ने पहले हमें मुश्तरका नंबर दिए। और नंबर कौन सा है, कोई बहन भाई बताएगा? 12। 12। ये आपने 12 को ज़हन में रखना, 12 के ऊपर ये इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों वाक्य जो बहुत अहम, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकरू ने पहले हमें मुश्तरका नंबर दिए, काउंटिंग दी, गिनती दी। तो बैक टू बैक वाक्यात अकाउंट किए 3 अनाजील में, 3 अनाजील में ये वाक्यात बैक टू बैक कलमबंद रूहुल कुदस ने खुद करवाए। ये मालूमात कौन दे रहा हमें? रूहुल कुदस। तो जब कोई शख्स इन वाक्यात को पढ़ेगा या सीखेगा, जो 3 बार बल्कि बार बार रूहुल कुदस, इसका मतलब हमको समझा रहे या हमें बता रहे, वो नंबर क्या है? 12। तो मैंने पहले बताया था कि इस इवेंट के अंदर कि यीशु उस यायर की बेटी को जगाने जा रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, जिंदा करने जा रहे हैं। तो रास्ते में जो 12 बरस से खून जारी उस औरत का यीशु के साथ इनकाउंटर होता है, वो सामना होता है यीशु के साथ। तो वो एक यूनिक टच थी कि यीशु को मजबूरन आपके खुदावन को, आपके शाफी को, ये बाइबल मुकद्दस में एक अहम तरीन वाक्य ऐसा है कि किसी के छूने से यीशु, आपके बादशाह, आपके निजात दहिंदा के पांव रुक गए। ये एक वहद वाक्य था। ये कैसी यूनिक टच होगी कि उसने अपने खुदावन को, जब उसने अपना मसीहा शाफी मान लिया, तो फिर उसकी टच ने यीशु के पांव रोक दिए। फिर यीशु भूल गया कि मैं उस 12 वर्ष की बेटी यानी यायर की बेटी को जिंदा करने जा रहा। तो यीशु को फिर मजबूरन उस टच ने रोका। मैं ये सोच रहा था, हम चर्च में जाते हैं और हम इबादत करते हैं, फैमिली प्रेयर भी करते हैं, घरों में करते हैं, हमें मौका देता, हम बार बार कहते हैं खुदावन तू हमें छू ले, हमें छू ले, रूह पाक तू हमें टच कर, छू ले। काश हम ये कहने वाले हों कि आज मैं यीशु को छू कर आऊंगी, आज मैं यीशु को कदमों को छू कर चूम कर आऊंगा, आज मैं यीशु तेरे कदमों को छू कर चूम कर उठूंगा। तो शफा आपकी है, मोजसात आपके हैं, फतह आपकी है, नजात आपकी है। तो याहिर की बेटी 12 साल की, और बीमार औरत कितने साल से उसको बीमारी जारी थी, इस ब्लड बहने की 12 साल से। वो 12 साल से बीमार औरत और 12 साल की यायर की बेटी। अब हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जब से यायर की बेटी पैदा हुई होगी, तब से ये औरत रोगन थी, बीमार थी। तो यहूदी रब्बी नंबरों का मानते हैं, नंबरों को काउंट करते हैं। यहूदी रब्बी ये कहते हैं कि नंबर अपनी शनाख्त और मानी अपने अंदर खुद रखते हैं। इसको अबरानी में वो कहते हैं गिमात्रिया, अकाउंटिंग को, गिनती को, नंबर्स को इब्रानी में गिमात्रिया कहते हैं। तो 12 का नंबर हुकूमत, गवर्नमेंट, निजामत, एक नस्ल यानी जनरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का आदद है। और 12 साल की लड़की एक नस्ल को यानी जनरेशन को निशानदेही कर रही। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में
दूसरी अहम जगहों पर इसका जिक्र है, जैसे मुकाशफा की किताब में इसराइल के 12 कबीले, आपने सुना, इसराइल के 12 कबीले और यकूब के बेटे 12, और रसूल यीशु मसीह के यानी शगिर्द वो भी 12। अगर आप इस 12 को 12 से जरब दे तो कितने हो गए? ये तो मोटा मोटा साहब तो रख लेना चाहिए, 12 12 144, यानी 12। जी पास्टर सोम साहब क्या कहते हैं? हमने 1200 और 1200 को जरब दे तो 1,44,000, 1,00,000 जो मुकाशफा में आप देखते हैं वही 1,00,000 उठाए जाएंगे यीशु के आने से पहले। अब यहूदी रब्बी जो थे इस अकाउंटिंग के मानी वो अपने जहन में बहुत रखते थे। और अगर आप देखें इब्रानियों का खत 5वें बाब 13वीं और 14वीं आयत का अगर हम मुतालिया करें तो वहां पर लिखा, वक्त के ख्याल से, वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। मगर अब आपको किस बात की हाजत हुई है? दूध पीने की। अब कलाम के इब्तदाई तालीम के असूल तुम्हें कोई फिर सिखाए, या सख्त गुज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत होगी? तो दूध क्या है बहनों भाइयों? दूध शरीयत है। तो यशाया नबी की किताब 55 बाब पहली आयत में लिखा, हाँ आओ और दूध बेजर लो, बेकीमत खरीदो, यानी इब्तदाई असूल यानी दूध, ये एक ग़िज़ा है, यानी ये एक शरीयत है। और सख्त ग़िज़ा क्या बहनों भाइयों? यीशु की तालीम है। इब्रानियों 5वें बाब 13वीं आयत में लिखा, क्योंकि दूध पीते बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। और सख्त ग़िज़ा यानी सोलिड फूड, स्ट्रॉन्ग मीट, ये पूरी उम्र वालों के लिए होती, फुल एज वालों के लिए। असली खुशखबरी मसीह का कलाम है मेरे बहनों पर, ये पूरी उम्र वालों के लिए ये गुड न्यूज है। मसीह का कलाम, जैसे वो लड़की खास खुदामंद पाकरू ने तहरीर कराई कि 12 साल की दूध पीती बच्ची नहीं होती। 12 साल का बच्चा कोई दूध पीता नहीं। 12 साल का बच्चा वो मैच्योर होता है, समझदार होता है, वो दूध नहीं पीता, बल्कि उसको 12 साल के बच्चे को क्या जरूरत है? सख्त ग़िज़ा की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग मीट की जरूरत है, ब्रेड की जरूरत है, दूध की नहीं। तो खुदावंद के बारे में लिखा, वो नेको बद की पहचान में तरक्की करता और बढ़ता गया। और यीशु जब हैकल में पाया गया तो उसकी उम्र कितनी थी? 12 साल के करीब, और शरा के उस्तादों से बहस कर रहे थे। हालेलुया। और ये मसीह, और ऐसा ही एक मसीही को होना चाहिए। आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे? अब हम बात कर रहे हैं कि हम तो डरते फिरते हैं कि कोई हमसे सवाल ना कर डाले। ईमानदारों को शरीयत के दूध की जरूरत नहीं है बहनों भाइयों, इन्हें शरीयत के दूध से यानी रसूल ने अवॉइड किया है। अब इन्हें जिंदगी की रोटी चाहिए, दानीडा सोलिड फूड, यानी हमें किस चीज की जरूरत है? ब्रेड ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ की आपको जरूरत है। क्या बात है किताब मुकद्दस की। यीशु कहता है, मैं हकीकत में क्या हूं? रोटी हूं जो आसमान से उतरी, मैं जिंदा रोटी हूं। तो फिल हकीकत मेरा खून पीने की, यानी
खून पीने की चीज और मेरा बदन खाने की, यानी मीट। स्ट्रॉन्ग मीट क्या है? खुदावंद कह रहे मेरा बदन खाने की चीज है, दूध नहीं है। अब इसे कुछ खाने को दो। किसको कहा यीशु ने इसे कुछ खाने को दो? पीने को नहीं कहा। इसे शरीयत के और दूध पीने की जरूरत नहीं है। इसे यीशु के बदन और कलाम और नए फजल की जरूरत है। इस बच्ची को, जो यायर की बेटी को यीशु ने उठाया, जगाया, उसने कहा इसको पीने को नहीं, खाने को दो। इसे यीशु के बदन की जरूरत, इसे कलाम की जरूरत और नए फजल की जरूरत है। अब ये 12 वर्ष की हो चुकी, दूध की जरूरत नहीं है। तो यीशु ने कहा ऐ सोए हुए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज यीशु ने उससे कहा, लड़की से जब उठा रहा था, ऐ सोए हुए छोटे बर्रे चर्च, नई जनरेशन कलीसिया, मैं तुझे कहता हूं उठ खड़ी हो। तो यीशु तुझ पर अपने फजल की, यानी कि अपने ग्रेस की चादर को फैला देता है। चादर क्या है? जब कोई मर जाता है ना, यहूदी रिवायत के मुताबिक जब कोई मरता था तो उसके ऊपर वो चादर, प्रेयर शॉल, तालीत यानी डाली जाती। तो जब यायर की बेटी मर चुकी थी तो उसकी चारपाई के ऊपर जब बेटी के ऊपर उसके बाप की तालीत को डाला गया था तो उसकी सितसत काटी हुई थी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, जिस तरह साउल जब एक गार के अंदर जाकर छुप गया तो उस पर गहरी नींद आ गई। गहरी नींद आ गई तो दाऊद ने उसके उसी के खंजर से, उसी के तलवार से साउल बादशाह की तालीत की सितसत को काट डाला। तो साउल ने कहा दाऊद से कि मैं सोया हुआ था, आपने मेरी तालीत की सितसत काटी है, आप मुझे कत्ल भी कर सकते, मार सकते थे। लेकिन दाऊद ने साउल को कहा पहले ही मरा हो, उसको मारने की जरूरत नहीं है। यानी जिसकी पहले ही सितसत कट चुकी है वो मर चुका है। अब ये लड़की जिसके ऊपर चादर डाली हुई थी, ये इसके बाप की तालीब थी और उसकी सितसत कट चुकी थी क्योंकि इसको मुर्दा साबित किया गया था। अब जब यीशु मसीह ने इसको जिंदा किया तो यीशु मसीह ने अपनी प्रेयर शॉल यानी अपनी तालीब की सितसत इस यायर की बेटी 12 साल की, उसके हाथ में अपनी प्रेयर शॉल की तालीब की सितसत दी और उसका हाथ पकड़ कर कहा, ऐ छोटे बर्रे, है छोटी कलीसिया, तू जो सो रही उठ, मैं तुझे कहता हूं उठ। तो वो कैसे जिंदा हुई मेरे बहनों और भाइयों? वो उस कलाम से और उस फजल से। अगर आप तालीत और सितसत के बारे में समझते तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो उसी वक्त लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी क्या हुई है? मर चुकी, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। एन उसी लम्हे जब एक मुफलस बीमारी से तबाह हाल औरत अपनी शिफा और यीशु की कुदरत का इकरार और गवाही दे रही, उसी वक्त अबलीस के कासद यानी मैसेंजर ऑफ डेविल 12 साल की लड़की की मौत का इकरार कर रहे और पैगाम ये दे रहे थे कि वो मर चुकी है। तो यीशु ने कहा उसके बाप को, खौफ न कर, फकत इत्काद रख। खौफ न कर, फकत इत्काद रख। खुदावंद कहता है लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो यीशु अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, क्या कहा था यीशु का हाथ पकड़कर? यीशु ने उस लड़की का हाथ पकड़कर बहनों और भाइयों क्या कहा था? एक लफ्ज बोला था, जाग।
जुवेद भाई आपको तो पता, बताए ना। यीशु ने कहा था उठ और जाग, जाग मेरी बेटी। ये प्राणियों के खत में लिखा तालीथे कोमा, यीशु ने कहा था तालीथे कोमा, यानी इसका क्या मतलब है? तालीथे कोमा, जो आपको तालीत की बात बता रहा हूं, ये यही तालीत जिसकी शिक्षक कट चुकी थी, तो यीशु ने अपनी तालीत उस बेटी के हाथ में देकर अपना हाथ उस हाथ में डाला, और यीशु मसीह इस तालीत से, इस कलाम से, इस नई जनरेशन से कह रहे तालीथे कौमा उठ, तो सोई है। और कलीसिया, छोटा चर्च, छोटी कलीसिया, नई जनरेशन सोई सोई हुई है, मरी नहीं है। और यीशु कहता उठो, ए लड़की उठ। ये बहन और भाइयों, जब हम इसका सही तौर पर मुताला करते तो फिर हमें ये समझ आती है। मगर यीशु ने कहा तालीथे कौमा, यानी आप इसका एक लफ्ज, ये खासकर मुस्लिम बहन भाइयों में देखते हैं बतूल, है ना। बतूल का लफ्ज, ये किसी लड़की का जब नाम आएगा तो इसका मतलब होता कंवारी या शहजादी। तो ये औरत कंवारी थी, 12 वर्ष की थी, दोशीजा शहजादी। अब यीशु कह रहे ए लड़की, तू जो तालीत में है उठ खड़ी हो। कौमे का मतलब होता क्याम करना, तालीते कौमा, यानी तालीत का मतलब होता क्याम करना, यानी खड़े हो जाना, उठ जाना। तो ये यूहन्ना के इंजील का अगर हम मुताला करें 11वां बाब 25वें आयत, तो लिखा क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो वो जिंदा होगा, मरेगा नहीं। और कोई जिंदा है, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। जब कोई यहूदी मर जाता तो उसे यही कलमे वाली, कलाम वाली चादर उस पर डाल दी जाती थी। बहनों और भाइयों, इस लड़की पर इसके बाप की तालीत डाली थी, मैं आपको बता रहा था। मगर यीशु अपनी तालीत इस लड़की के हाथ में देकर, ए लड़की तू जो तालीत में है उठ खड़ी हो। 12 साल से, यानी ब्लड जारी था, ब्लड इशू वाली औरत भी यीशु के पीछे से आकर उसने उसकी तालीत के सिफत को, किनारे को छू लिया था। तो उस 12 वर्ष की औरत का जो खून जारी होने का मर्ज था, रोगन थी, उसका रोग जाता रहा और वो शिफा पा चुकी। किसको छू रही थी? वो यीशु की तालीत को, सिफत को, कलाम को, वो कलाम को छू रही थी। तो आज यीशु इस 12 वर्ष की बेटी को भी कह रहा है, निशानदेही कर रहा है कि आप जो छोटी कलीसिया, छोटा चर्च है, आप उठ खड़े हैं। इस पर मसीह ने अपना दामन उस पर फैला दिया। ऐन उसी तरह जिस तरह बोएज ने रूत के लिए अपनी चादर को फैला दिया था, और रूत को खुदा ने बहुत इज्जत बख्शी थी। बहन और भाइयों, जब हम खुदावन के फजल के नीचे आ जाते हैं, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, हमारा फेलियर का सबब, नाकामी एक ही बात है, जब हम चीजों को नहीं समझते, शरीयत और फजल को मिक्स कर देते हैं, दोहरा म्यार होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और हम दोहरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो खुदावन भाइयों बहनों बहुत जल्द आने वाला, 54 मिनट हो चुके हैं, और वो एक ही वक्त में दोनों औरतों को, यानी अस्राइल को और कलीसिया को अपने अब्दी रहम में छुपा लेगा। हमारी रूहानी और जिस्मानी शिफा उसकी पोशाक के कोने में है, यानी तालीत के उस कोने में, कलाम में और उसके फजल में है। जिस्मानी बीमारी हो, रूहानी बीमारी हो, या हमारी शर्मिंदगी हो, रसवाई हो, हत्ता के मौत जैसी बीमारी क्यों ना हो, यीशु कहता है आज मुझे और आपको खौफ ना कर, वक्त इत्काद रख, सब कुछ होगा।
यीशु की पोशाक का किनारा मैं छू लूंगी तो इस तरह से मैं शिफा पाऊंगी। उसका ये एतकाद था, उसका ईमान था। उसने जाकर पीछे से यीशु के कलाम को, उस तालीम को छू लिया, टच कर लिया बहनों और भाइयों, और वो शिफा पाकर गई, जिंदगी पाकर गई। तो इसी तरह 12 साल की लड़की पर यीशु ने अपनी तालीम डालकर शरह से निकाल लिया, शरीयत से निकाल लिया, और अपने फजल की चादर उस पर ओढ़ ली, और उसको नई कलीसिया, नई जनरेशन के तौर पर खड़ा कर दिया, और वो खुदा के जलाल के लिए होती रही। आज हमें भी जरूरत है नई जनरेशन को उठने की, सुस्ती से निकलने की, खुदा के काम को करने के लिए। हमें गुड न्यूज यानी नए फजल की जरूरत है। हमें दूध पीने की जरूरत नहीं है बहनों भाइयों। हम मैच्योर है, मसीही हैं, हम बच्चे नहीं हैं। वक्त के हिसाब से तो हमें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन अब भी हमें दूध पीने की जरूरत होती। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग मीट यानी यीशु के बदन और उसके कलाम और उसके फजल की जरूरत है। तो आज के कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ी डिटेल के साथ आपने खुदा के जिंदा पाक कलाम को